प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी टीजीटी पीएचडी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं और सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज कर रहे हैं। सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज में आज जो आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपका होगा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसे आप कहते हैं जंतु जगत। और अभी तक आपको वहाँ पे 3 चैप्टर से सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। इधर हम लोग बॉटनी का भी प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, जूलॉजी का भी प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। जूलॉजी में आज जो प्रैक्टिस पेपर आपको भेजा जाएगा वो एनिलिडा का होगा, और बॉटनी में जो आज आपका होगा तो ये बैक्टीरिया कंप्लीट होने के बाद आपको फंजाई का भी एक वीडियो मिलने वाला है। आज बैक्टीरिया के 40 प्रश्न हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक प्रैक्टिस पेपर आज आपको दिया जाएगा जो मॉडल पेपर कह के है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उस वीडियो को देख करके जरूर ही बताइएगा कि उस वीडियो से आपको कितनी बेनिफिट है। उसका नाम रखा गया सीरीज का विजय श्री। आप विजय श्री के लिए उसमें आपको मदद करनी होगी कि आप बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल है, तो वो सीरीज आगे बढ़ाई जाएगी। मॉडल पेपर आपके उसके 125 क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन डेमो क्लास पे आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं। आप जरूर बताइएगा कैसा हुआ, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते आते हैं। विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। कह रहा है निम्न में से किसको हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं, यानी तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तंतुमय जीवाणु किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, स्पायरोचिट्स, एक्टिनोमाइसिटीज और विब्रियोज। तो आपको बताना है किसको हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। झारखंड डाइट पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। जी हाँ, एक्टिनोमाइसिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। आंसर आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। एक्टिनोमाइसिटीज को कवक जाली यू बैक्टीरिया या तंतुमय जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु आकार के रूप में कवकों के अनुरूप व माप और बीजाणु जीवाणु कोशिकाओं के समरूप होते हैं। इन्हें जीवाणु और कवकों के बीच की कड़ी कहते हैं। इनके प्रमुख वंश जेनरा हैं माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिटीज और स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपकी सीरीज में लिए गए हैं, कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट करिए। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया का लाल रंग, लाल समुद्र में जो लाल रंग दिखाई पड़ता है वो साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है। लाल समुद्र के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया की स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए आपको बताना है। यहाँ पे कोलोक्रोकस है, ठीक है, लिंगलोया है, या ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम है, और या आपका कौन है, नास्टाक है। तो आप कहेंगे ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम है, तो ये जो है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रिकम ये लाल सागर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक। यह प्रायः सामान्य जल, समुद्री जल, नम चट्टानें, मिट्टी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल सागर में ट्राइकोडेस्मिस एरिथ्रिकम नामक साइनोबैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके कारण इस सागर का रंग लाल होता है। विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। कह रहा है कौन ऐसा है जो आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में कौन अनुपस्थित होता है, तो आप कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकान। कौन अनुपस्थित होता है, पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकान बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीत दाब 25 डिग्री वायुमंडल दाब पर बनाए रखता है, ठीक। यह पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्रायः कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, प्लैंक्टोमाइसीज, रेक्टिसिया और क्लेमाइडिक में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन। कह रहा इन बैक्टीरिया में रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन, तो आप कहेंगे कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, मीजोसोम में। कहाँ होती हैं, मीजोसोम में लोकेटेड होती हैं। मीजोसोम में लोकेटेड होती है। मीजोसोम जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन से बनी मुड़ी हुई रचनाएं होती हैं जो लगभग
माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। मेजोसोम की खोज 1960 ईस्वी में फिट्स जेम्स ने किया था। मेजोसोम में श्वसन क्रियाएं होती हैं, परंतु आपसी श्वसन जीवाणुओं के जीवद्रव्य कला पर ही होता है। परंतु आपसी श्वसन कहाँ पे होता है? जीवाणुओं के जीवद्रव्य कला पर ही होता है, यानी जीवद्रव्य की झिल्ली पर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है, यानी असीम केंद्र की कोशिकाओं का उदाहरण है। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं और आपको आंसर करना है यहाँ पे कि कौन सा आंसर आपका सही है। बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई और वायरस एंड ब्राउन एल्गी। आपको बताना है कि कौन ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट में आते हैं। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। आपका आंसर क्या होगा? आप सही कह रहे हैं, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये दोनों प्रोकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की कोई अंगक नहीं पाए जाते हैं सिवाय राइबोसोम के। कोशिका मुख्यतः बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती हैं। अच्छा, ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा घटक है जो बैक्टीरियल सेल में मिसिंग होता है, यानी नहीं पाया जाता है। कौन सा ऐसा वो है पार्ट है जो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे डिफिनिट सेल वॉल पाई जाती है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है। वो भी 70S प्रकार का होता है। कितना? 70S प्रकार का होता है। यहाँ यस का मतलब सेडबर्ग यूनिट से है। जीवाणु कोशा बैक्टीरिया सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। इसमें कोशाभित्त सेल वॉल, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। द बैक्टीरियम दैट काज बोटुलिज्म इज। कह रहा ऐसे बैक्टीरिया जो बोटुलिज्म काज करते हैं उन बैक्टीरिया का नाम बताना है। बोटुलिज्म जिसकी वजह से होता है क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया के कारण होता है। पीजीटी बॉटनी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा एक प्रकार के भोजन विषाक्तता उत्पन्न की जाती है जिसे बटुलिज्म कहते हैं। हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेप्लोकोकस आरियस द्वारा उत्पन्न होती है। साल्मोनेला ट्यूफिम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता उत्पन्न होती है। और खाने पीने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए सुखाकर या नमक या शक्कर या तेल मिलाकर रखा जाता है। इस प्रकार की सब युक्तियों का उद्देश्य यही होता है कि इसमें उपस्थित सूक्ष्मजीवी बढ़ ना सके। उदाहरण के लिए मुरब्बे में बहुतायत में डाली शक्कर जीवद्रव्य कुंचन द्वारा जीवाणु कोशा का सारा जल सोखकर उसकी वृद्धि करने से रोक देती या वृद्धि करने को बंद करा देती। ए सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है सेल वॉल का वह कौन सा मटेरियल है जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में कॉमन है? तो वो है म्यूरेमिक एसिड। क्या है? म्यूरेमिक एसिड है। कौन है? म्यूरेमिक एसिड है। जीवाणु के कोशिका भित्त में म्यूरेमिक अम्ल यानी म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है जो सामान्य रूप से साइनोबैक्टीरिया के कोशिका भित्त में भी पाया जाता है। अतः म्यूरेमिक अम्ल जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया में उभयनिष्ठ है। दोनों की कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लैकोपेरान इन इस्चेरिचिया कोलाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई। कह रहा लैकोपेरान ने इस्चेरिचिया कोलाई को फर्स्ट डिस्कवर्ड कब किया था? किसने किया था? जैकोब एंड मोनार्ड ने। किसने? जैकोब और मोनार्ड ने। इस्चेरिचिया कोलाई नामक मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में पता लगाया कि इस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए में तीनों जीनों का एक समूह लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइमों के संश्लेषण से संबंधित होता है। जब पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तभी से जीन सक्रिय होते हैं। पोषण माध्यम में लैक्टोज की अनुपस्थिति में ये निष्क्रिय रहते हैं। जैकब और मोनार्ड ने इस जीन्स की सक्रियता के नियमन के लिए
ओपेरान संकल्पना प्रस्तुत की। इसके लिए सन 1965 में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ए प्रोफेज बॉर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट लैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड। फिर से देखते हैं, ए प्रोफेज बॉर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड। इस प्रकार के रिप्लिकेशन को क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक कहते हैं। फिर से देखते हैं, ट्रांसडक्शन में जीवाणुभजी का डीएनए जीवाणु कोशा के डीएनए के साथ जुड़ जाता है तथा जीवाणु कोशा लाइसोजेनिक कहलाती है। यह अवस्था कई पीढ़ियों जनरेशन तक रह जा सकती है। एक समय आता है जब जीवाणुभजी का डीएनए जीवाणु बैक्टीरियम के डीएनए से पृथक होता है और लाइटिक चक्र प्रारंभ होता है। पीले इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला पीली किसके लिए हेल्पफुल होता? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कंजुगल कांटेक्ट कहते हैं इसको। अधिकांश ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कुछ जातियों में कैंजेला के अतिरिक्त कोशिका भित्ति अंत सूक्ष्म दृढ़ और सीधे होते हैं। ठीक है, चलिए। डिप्लोकोकस न्यूमेनाई यानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस न्यूमेनाई। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों को दर्शाया गया है। ग्रिफिथ के परीक्षणों को डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पे दर्शाया गया है। आप जब पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी तो उसमें ये मिलेगा, ये एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पर आपको बताना है कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पे। तो आप बताइए कब किए थे और क्या दर्शाया गया है, ये भी आपको बताना है। तो दर्शाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दर्शाया गया? ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ आपको बताना है कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। ग्रिफिथ ने 1928 में निमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणुओं पर प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने यह सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में जीन पुनर्संयोजन की एक विधि रूपांतरण है। ग्रिफिथ ने यह खोज डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणुओं पर किया था। नाड NOD नाड जीन इन्वॉल्व्ड इन सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन। कह रहा है सहजीवी स्थिरण में से संबंधित नाड जीन पाए जाते हैं। नाड जीन कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। नाड जीन राइजोबियम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिम्बियाटिक एसोसिएशन किसका होता है? राइजोबियम का होता है। और इसमें एक जीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? नाड जीन पाया जाता है। नाड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं तथा लेग्युमिनस पौधों में पाया जाता है। जो इनमें नाड्यूल्स जो नोड होते हैं, रूट नोड में राइजोबियम बैक्टीरिया जाके बैठ जाते हैं लेग्युमिनस पौधे के, तो जाकर के बैठ निर्माण से सहायक होते हैं। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है जो लेग्युमिनस पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप से वास करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाड जीन के अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए संबंधित होते हैं। बोटुलिज्म एज। बोटुलिज्म क्या होता है? तो आप कहेंगे बोटुलिज्म क्या है? जब किसी फूड पार्टिकल पे जो खाने वाला भोजन होता है उसमें क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, तो वो खराब हो जाता है, तो उससे उसे क्या कहते हैं? बोटुलिज्म कहते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए डिजीज ऑफ एनिमल काज्ड बाई पैरासाइटिक बैक्टीरिया। दूसरा, ए डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाई द पैरासाइटिक बैक्टीरिया। फूड पॉइजनिंग काज्ड बाई ए सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम। तो यही आपका सही है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है। बैक्टीरिया का नाम क्या? क्लास्ट्रीडियम है। और ये ग्रो कर जाती, भोजन सड़ जाता है आपसे, और जब आप भोजन को खा लेते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोटुलिज्म कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल। कह रहा है निम्न में से कौन ऐसा है जो वायरल बीमारी है और डोमेस्टिक एनिमल में पाई जाती है? वायरल बीमारी बताना है, बैक्टीरियल नहीं बताना है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है। जॉइंडिस आपकी बैक्टीरियल है, जॉइंडिस। हाँ, उसके बाद न्यूमोनिया आपकी बैक्टीरियल है। नन ऑफ दी, जिसमें कोई नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस। टीबी, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह संक्रमण रोग है। इस रोग को यक्षमा या काक भी कहते हैं। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणुओं की खोज की थी। ये जीवाणु मुख से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। न्यूमोनिया रोग डिप्लोकोकस नामक जीवाणु से फैलता है। पीलिया, जॉइंडिस, पित्तवर्ण बाइलिरुबिन का निर्माण वृक्क के आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह
पितरस से मिलता है। पितरस के साथ यह आंतरस में जाता है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होने से जब रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती तो शरीर की त्वचा, नाखून, आँखों और आँख की झिल्ली इत्यादि का रंग पीला दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग को पीलिया भी कहते हैं। ठीक, जॉइंटिस को क्या कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है हिंदी में। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण क्या है? तो आपको बताना है बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोवन सेल, स्पॉन्ज सेल और स्पर्म सेल। तो आप कहेंगे बैक्टीरियल सेल। कौन है? बैक्टीरियल सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताना। जीवाणु प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसके कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हैविंग ए टफ ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड, बैक्टीरिया के एक एंड पे टफ फ्लैजिला पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाले जीवाणु लिम्फोट्राइकस क्या है? बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड, अगर एक ही एंड पे पाए जाते हैं तो लोफोट्राइकस कहते हैं। नहीं भाई, मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या है? बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड, एक ही एंड पे पाए जाने वाले लोफोट्राइकस। रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। जब एक फ्लैजिला कसाब जीवाणु के एक छोर पे पाया जाता है, जब एक फ्लैजिला कसाब जीवाणु के एक छोर पे पाया जाता है तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। ठीक, जब फ्लैजिला दोनों छोर पे पाया जाता है तो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। ठीक, जब फ्लैजिला पूरे शरीर पे पाया जाता है तो उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। ये भी सही है। एक छोर पे कसाब के एक गुच्छे वाला, अच्छा सॉरी गुच्छा दिया है यहाँ पे, गुच्छा दिया क्या जी? टफ टफ, ओ सॉरी, टफ टफ मतलब एक गुच्छे वाला अगर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस कहते हैं। सही, चलिए लोफोट्राइकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, क्या कहते हैं? बी, लोफोट्राइकस कहते हैं। अगर एक छोर पे ही पाया जाता है लेकिन एक ही पाया जाता है, एक ही फ्लैजिला पाया जाता है तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। अगर गुच्छे में पाया जाता है तो लोकोट्राइकस कहते हैं। ठीक, और जब फ्लैजिला दोनों छोर पे पाया जाता है तो एम्फीट्राइकस कहते हैं, और जब फ्लैजिला पूरे शरीर पे पाया जाता है तो उसे पेरीट्राइकस कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियाटिक बैक्टीरिया? कौन ऐसा है जो सिम्बियाटिक बैक्टीरिया है? आपको बताना है। नाइट्रोबैक्टर है, उसके बाद दूसरा है नाइट्रोसोमोनास, तीसरा राइजोबियम, और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है क्लास्ट्रीडियम। अब आपको बताना है कि इसमें से आपका सही कौन सा है। राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है। यह लिग्युमिनस पौधे के जड़ नोडुल्स में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन के नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने के सामर्थ्य होता है। यह जीवाणु मोनोमरों द्वारा जड़ में प्रवेश करता है। इसके संक्रमण के प्रभाव से बलकुट की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और गांठें बनाती हैं। नई बनने वाली कोशिकाएं चतुर्गुणित होती हैं जबकि अन्य कोशिकाएं दुगुणित होती हैं। इन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक भी पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में विशेष सहायक हैं। इन गांठों में यह नहीं होता कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा है और एक किससे बनती है तो आपको बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय तो आपको बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। किससे बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोबेनेजुएली क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोफ्रेडी नियोमाइसिन माइसिन और स्ट्रेप्टो स्कोलियस टेरामाइसिन, ये 4 दवाइयाँ हैं जो यहाँ से बनती हैं। चारों की अलग अलग स्पीसीज हो जाती हैं। तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनता है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बन गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बन गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। उसके बाद क्लोरोमाइसिन किससे बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनेजुएली से। उसके बाद नियोमाइसिन किससे बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से। और टेरामाइसिन किससे बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कोलियस से बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमेनाई वाज डिस्कवर्ड बाय, कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन डिप्लोकोकस न्यूमेनाई में किसने ढूंढा था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने ढूंढा था। किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसने,
ग्रिफिथ ने ढूंढा था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ढूंढा था। डिप्लोकोकस न्यूमेनाई में रूपांतरण की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। इसका विस्तृत अध्ययन एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने किया था। यफ ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमेनाई नामक जीवाणु के आनुवंशिक रूपांतरण के बारे में बताया है। इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन। कह रहा है बैक्टीरिया में रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पे लोकेट होते हैं, आपको बताना। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको इसका आंसर करना। श्वसनीय एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? मीजोसोम पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं श्वसनीय एंजाइम? मीजोसोम पे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम में पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में कोशाद्रव्य में कुछ कलाएं जो मध्यकाल या मेजोसोम कहलाती हैं उपस्थित होती हैं। इस जीव द्रव्य में जीव द्रव्य कला के अंतर्बलन से बनी मुड़ी टुंडी संरचना होती है। यह उच्च वर्ग के पौधों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध अंग एनालॉगस ऑर्गन है। यद्यपि मेजोसोम में श्वसन क्रिया होती है, परंतु अक्षय श्वसन करने वाले जीवाणुओं में पूर्ण जीवद्रव्य कला पर ही अक्षय श्वसन क्रिया होती है। पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं। बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होता है। जीवाणु कोशिका के कोशिका भित्ति की संरचना यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। कोशिका भित्ति प्रबल व दृढ़ होती है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति को मोटाई व रासायनिक संरचना में अंतर होता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति 10 से 15 एनएफ तक मोटी होती है, यानी नैनोमीटर तक मोटी होती है, और लगभग 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकान, 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन और 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति 25 से 50 एनएम तक मोटी होती हैं। इसमें 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकान, कुछ मात्रा में प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड या लाइपोपॉलीसेकेराइड मिल सकते हैं। कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ टिकोइक एसिड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। कह रहा है कौन से ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल नहीं है? तो बैक्टीरियल यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी होता है। पोलियो, पोलियोमाइलिट से होता है जो कि वायरस है। पोलियो किससे होता है? पोलियोमाइलिट से होता है जो कि वायरस है। यही सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। मेसल्सन और स्टाल यूज विच रेडियो आइसोटॉप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। कह रहा मेसल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग में किस रेडियो अपस्थानिक का उपयोग किया था? तो नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया था। किसका किया था? नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया था। टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। मेसल्सन तथा स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए नाइट्रोजन 15 रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था। मेसल्सन और स्टाल ने प्रयोग में नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन के आइसोटोप जो कि सामान्य नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन अणु से भारी होता है वाले संवर्धन माध्यम में बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई को संवर्धित किया था। इसी संवर्धन माध्यम में इन बैक्टीरिया की कई पीढ़ियों तक पुनरुत्पादन करने दिया गया था, जिसके लिए डीएनए ने इन्हें स्टैंड में प्यूरिन एवं पैरिमिडीन के N14 के स्थान पर N15 आइसोटोप और नए हल्के स्टैंड में जो कि संवर्धन माध्यम में संश्लेषित किया गया था N14 आइसोटोप था। यह डीएनए पुनरावृत्त के अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव विधि का प्रदर्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट। कह रहा कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है? अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोसोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसोकोकस कहते हैं। नाइट्रोसोकोकस जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। नाइट्रिकारक जीवाणु अमोनिया को नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट NO2 में बदल देता है, जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्राइट NO2 यौगिक को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट NO3 में बदल देता है। ऐसे नाइट्रोबैक्टर इन क्रियाओं से मुक्त हुई ऊर्जा जीवाणुओं के रसायन संश्लेषण में उपयोग होती हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड।
छड़ रूपी बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? छड़ रूपी बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं, या वहाँ पे जो भी दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? कह रहा है कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। रूट नोड में पाया जाने वाला लिग्यूमिनस पौधे के रूट नोड में पाया जाने वाली बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या होता है? राइजोबियम होता है। प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं आपको ये बताना। प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ये आपका सही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय द वाक्समैन? कह रहा कौन ऐसा है जो वाक्समैन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? कौन ऐसा है जो वाक्समैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? वाक्समैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। प्री परीक्षा में पूछा गया है। वाक्समैन वाज डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। ही इज जेविस अमेरिकन इन्वेंटर, बायोकेमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन 1992 was awarded to Salman A. Watson for the discovery of antibiotics in streptomycin। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी के लिए 1952 में इनको क्या दिया गया था? आप बता दिए, नोबेल प्राइज दिया गया था। निम्न में से कौन सा एक नत्रजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइना के वृक्ष से संबंधित है? कैजुराइना के वृक्ष से कौन संबंधित है? आप कहेंगे फ्रैंकिया। कौन संबंधित है? फ्रैंकिया संबंधित है। फ्रैंकिया इज ए जीनस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट लिव इन सिम्बियोसिस विथ एंटीराइजल plant similar to the rhizobium bacteria. They are nitrogen fixing root nodules symbiotic with the association of the केजुराइना। केजुराइना के साथ ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन बनाता है, जैसे कि राइजोबियम बनाता था लेगुमिनस के साथ, वैसे केजुराइना के साथ ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन बनाता है। इसका नाम क्या है? फ्रैंकिया। क्या है? फ्रैंकिया नाम है। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन है? सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव आपका कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ डीनाइट्रिफिकेशन? कह रहा कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जानी जाती है? डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जानी जाती है, तो आप कहेंगे उसका नाम है स्यूडोमोनास। कौन है? स्यूडोमोनास। कौन सी बैक्टीरिया है? स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें फिर से देख लीजिए। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए आंसर सी लिख दिया। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ इज एक्सट्रीमली स्मॉल पैरासाइट एंड सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट क्वेश्चन आस्क्ड स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो द आंसर इज बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइटिक बट ए फ्यू आर ऑटोट्रॉपिक। कह रहा बैक्टीरिया जो होती है वह ऑटोट्रॉपिक भी होती है। तो माइकोप्लाज्मा तो सबसे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फ्री लिविंग की बात जब होगी तो ये पैरासाइटिक होता है, और एक ऐसा होता है पैरासाइटिक होता है, और जब फ्री लिविंग की बात आ जाएगी तो कौन आ जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा। लेकिन जब फ्री लिविंग की बात आ जाएगी तो फ्री लिविंग के हिसाब से कौन हो जाएगा? जीवाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? यही कंफ्यूजन हुई थी इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिट्रस कैंसर डिजीज इज काज बाई, कह रहा सिट्रस कैंकर डिजीज किसकी वजह से होता है? तो सिट्रस कैंकर डिजीज किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। क्या नाम है? जैंथोमोनास सिट्री। क्या नाम है? जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से हो जाता है। फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, कह रहा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया कौन है? तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया कौन है? क्लास्ट्रीडियम है। कौन है? क्लास्ट्रीडियम है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीज काज्ड बाई, कह रहा है यहाँ पे एक पेयर को आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सी व्याधि यानी बीमारी जो है वो किससे होने वाली है? बैक्टीरिया से होती है। माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, माइकोविब्रियो कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। क्या है यहाँ पे? करेक्ट पेयर बताना। अच्छा करेक्ट पेयर बताना, बाकी गलत दिया गया। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम से डिप्थीरिया नहीं होती, टीबी होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होती। ठीक, विब्रियो कॉलेरा से कॉलरा होता है, ये भी गलत है।
माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होपिंग कफ, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है ट्रिपनोसोमा पेल्डी से सिफिलिस। यही आपका सही, बाकी सबके सब क्या है गलत है। चलिए देखिए सबका मिला देते हैं। सिफिलिस होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम से। डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी से। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और काली खांसी बोर्डेटेला परट्यूसिस से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ डीनाइट्रिफिकेशन। कह रहा कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है, तो आप कहेंगे स्यूडोमोनास। कौन सी है? स्यूडोमोनास है। नाइट्रोजन साइकिल पूरा याद कर लीजिए, वहां से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। फाइटोप्लाज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू। कह रहा फाइटोप्लाज्म किससे रिलेटेड है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? फाइटोप्लाज्म बैक्टीरिया से रिलेटेड है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बैक्टीरिया किस किंगडम के अंतर्गत आता है? किंगडम कौन है बैक्टीरिया का? मोनिरा किंगडम के अंतर्गत। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को मोनिरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इन फाउंड इन द एलनस रूट। कह रहा कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एलनस रूट में पाई जाती हैं? एलनस के रूट में एलटी में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। तो एलनस रूट में पाई जाने वाली बैक्टीरिया कौन है? फ्रैंकिया है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, फ्रैंकिया साइनोबैक्टीरिया एलनस की जड़ों में पाया जाता है। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया का जीन होता है। माइकोप्लाज्मा इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। माइकोप्लाज्मा कारक है। माइकोप्लाज्मा किसका कारक है? तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन की छोटी पत्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैगन की छोटी पत्ती रोग बैगन का एक माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है जिसमें लीफ होकर नामक कीट से होता है। इसमें रोगी पौधा बौना रह जाता है तथा पत्तियां आकार में छोटी रह जाती हैं। प्रायः रोगी पौधे पर फल भी नहीं आते हैं, फल भी नहीं लग जाते, और जो कि अत्यंत कठोर होते हैं, और इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए। चलिए, केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट इन। तो ये तो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक। इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। कह रहा बैक्टीरिया में कंजुगेशन को किसने खोजा था? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। लैंडरबर्ग और टेटम ने क्या ढूंढा था? कंजुगेशन के बारे में डिस्कवर किया था। जीवाणुओं में कंजुगेशन की खोज लैंडरबर्ग और टेटम द्वारा की गई थी। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए में द्विगुणित संरचना का मॉडल दिया था। सिट्रस कैंकर इज एग्जाम्पल ऑफ। सिट्रस कैंकर एक एग्जाम्पल है किसका? डिजीज का। और कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। सिट्रस कैंकर जीवाणु जनित बीमारी का एक उदाहरण है जो जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आलू का गलन रोग पोटैटो विल्ट स्यूडोमोनास सोलेनोसियरम द्वारा जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त हुआ है? तो ग्रेसिस से। किससे? ग्रेसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से प्राप्त किया गया है। और आगे बढ़ जाएंगे तो इस प्रकार से पूरा आपका खत्म होता है। कितने क्वेश्चन थे? 89 क्वेश्चन थे, यानी इस सीरीज में आपके 49 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स की खोज सर्वप्रथम बॉक्समैन ने 1944 में की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उन्होंने यह प्रतिजैवी स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस नामक जीवाणु से प्राप्त किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो आप चैप्टर को करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।